सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी दर्शकों का VR न्यूज़ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना काल चल ही रहा है। कोविड 19 को लेकर के जो देश के हालात है, जो लोगों के हालात है, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी छीन चुकी है और काफ़ी लोग परेशान हैं। वहीं पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कुछ डिपार्टमेंट टोल नाकों पे मेहरबान है। एक तरफ जनता जो है लाइट बिल को लेकर के परेशान है, सीधा सीधा उनकी जेब पे बोझ पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट रोड टोल नाके के ओनरों पर मेहरबान है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधा नईम शेख जी के पास। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अकॉर्डिंग टू मुंबई मिरर 3 अक्टूबर सैटरडे 2020, ये उसकी फर्स्ट पेज की कटिंग है। और उसका कंटिन्यूटी में ये आर्टिकल इसमें ये बताया गया है कि MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो PWD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को रिकमेंड करती है कि ये जो टोटल 13 टोल प्लाजा है, इंक्लूडिंग 5 एंट्री पॉइंट ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेस, वर्ली सीलिंग, इनको कोविड-19 की वजह से 26 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक टोटल 24 डेज इनको इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी के ओनर से टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ। और MSRDC के अधिकारी ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से इनको 173.57 करोड़ रुपया एज ए स्पेशल रिलीफ इनको दे, जो इन्होंने 24 दिन विदाउट चार्जिंग अपनी सर्विस दी। बिगिनिंग डेज ऑफ कोविड-19 फ्रॉम 22 मार्च टिल एंड ऑफ द जून 2020, कोरोना के खौफ से तो कुत्ता बिल्ली भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो भी रास्ते पे नजर नहीं आ रहे थे। तो ये टोल प्लाजा को इतनी मेहरबानी किस लिए? MSRDC अपनी इतनी इनायत क्यों फरमा रही है टोल प्लाजा के ओनर और ऑपरेटर के ऊपर कि ये बेचारे लोगों का नुकसान हुआ है, तो इनको 173.57 करोड़ रुपए का स्पेशल कोविड रिलीफ देना चाहिए। सिटीजन ऑफ मुंबई चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को थक गए कि हमारे लाइट बिल में रियायत करो, डिस्काउंट करो, वेव करो। हर पार्टी के अधिकारी चिल्ला चिल्ला के थक गए, उनके गले की आवाज बैठ गई, मगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। MSRDC के अधिकारी इतनी रियायत दिखा रहे हैं, इतनी रहमदिली दिखा रहे, इतने बड़े अमाउंट की, इतना बड़ा अमाउंट को तो पूरे बंबई का लाइट का बिल भी नहीं होगा। ये रिकमेंडेशन करे PWD डिपार्टमेंट को कि आप हमें इंस्ट्रक्शन दो, हम ये 173.57 करोड़ रुपीस ये 13 टोल प्लाजा को इनायत करे। मुझे ऐसा लगता है ये जो रिलीफ का प्रोपोगंडा हो रहा है, एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। PWD डिपार्टमेंट ने अभी तक फाइनल रिकमेंडेशन पे साइन नहीं करी है, अभी भी वो पेंडिंग में है। लेकिन श्री वाघमारे, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MSRDC, वो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो बोल रहे बस देना पड़ेगा इनको। और PWD के सीनियर ऑफिसर्स अटैच टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वो कह रहे हैं कि अगर हम ये टोल प्लाजा ऑपरेटर को रिलीफ नहीं देंगे तो ये अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एक्सटेंशन मांगेंगे।
इनडायरेक्टली ये इतना बड़ा अमाउंट निकलेगा एमएसआरडीसी से, ये घूम फिर के ये ऑफिसर्स की पॉकेट में आएगा। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग और राइट, मगर मेरी ये नॉलेज कर रही है कि एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला, और एम पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालिफत करेंगी। 173.57 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं है। सिटीजन चिल्ला चिल्ला के थक गए, इनके लाइट बिल में रियायत करो। ठोकम ठाकी लाइट बिल आ रहा है बीएसटी की तरफ से, टोरेंट पावर, अदर कंपनी, पावर कंपनी की तरफ से ठोकम ठाक बिल आ रहा है, अदानी की तरफ से ठोकम ठाक बिल आ रहा है। सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इस पे विचार करना चाहिए। ये जो बिला वजह का जो ये रिलीफ, स्पेशल रिलीफ कोविड का देने की कोशिश कर रहे हैं टोल ऑपरेटर को, ये इमीडिएटली स्क्रैप होना चाहिए। मुंबई में पीएससी ब्लॉक है, ये तो 13 ऑपरेटर है। पीएससी ब्लॉक मुंबई में कितने हजारों है। जिस दिन से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बीएमसी की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है। नॉट ए सिंगल पैसा शुड बी चार्ज्ड फ्रॉम देयर कस्टमर, दो दिस पीएससी ब्लॉक ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्टर आर पेइंग लाइट बिल, water billing amount from their pocket. They are paying salaries of their servant. तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को उनकी तरफ भी रियायत करना चाहिए। ये टोल प्लाजा तो वैसे भी टैक्स बढ़ा दिए, सुनने में आया इन्होंने अभी अपना जो टोल टैक्स है बढ़ा दिए, तो इनको नुकसान किधर है। आईआरबी कह रही है कि लास्ट क्वार्टर में हमारे को 300 करोड़ का जो धंधा हुआ था अभी 30 करोड़ का नहीं, तो सबको नुकसान हो रहा है। वाहिद ये टोल प्लाजा इससे मुतासिर नहीं हुए, कोविड से मुतासिर नहीं हुए। हर सिटीजन, एवरी सिटीजन हैज सफर्ड वेरी बैडली। Such kind of relief should not be granted by MSRDC and or PWD department government of Maharashtra to these 13 toll operator. मोहम्मद नईम शेख जी, एक बात इसमें जो खड़ी होती है, जो रोल विजय माघमारे का जाए, इनको इतना इंटरेस्ट क्यों है ये टोल ऑपरेटर या टोल ओनर को ये फैसिलिटी देने के लिए। सीनियर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये टोल ऑपरेटर को ये रिलीफ फंड नहीं दिया गया तो ये एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन के लिए जिद करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मुंबई पुणे एक्सप्रेस जो टोल प्लाजा है, ये महाराष्ट्र का सबसे मेजर कलेक्शन करने वाला टोल प्लाजा है। और आपको जान के ये हैरानी होंगी कि शाहकार ग्लोबल लिमिटेड करके जो कंपनी है जिसकी हेड ऑफिस बोरीवली में है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिए, वो भी महज 2 महीना 3 महीने के लिए। एमएसआरडीसी ने ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट शाहकार ग्लोबल लिमिटेड को सिर्फ महीने 2 महीने 3 महीने के लिए दिए। मैंने अपनी कंप्लेंट डाला 21 नवंबर 2019 से, ये उसकी कॉपी है। इसके जरिए मैं एमएसआरडीसी के कंसर्न ऑफिसर को यह बताना चाहता हूं कि पुरानी बिल्डिंग भी रहती है, और अगर वहां पे भी वो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करते हैं तो मिनिमम पीरियड 1 साल का तो होता ही है। इतना बड़ा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और उस पर यह कॉन्ट्रैक्ट दे रहे 2 महीना 3 महीने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शाहकार ग्लोबल लिमिटेड मैनेज कर दिया ऑफिसर को। एमएसआरडीसी के ऑफिसर मैनेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये टेंडर नहीं निकाल रहे हैं, अदर एजेंसी को पार्टिसिपेंट करने नहीं दे रहे, बिडर को पार्टिसिपेंट करने नहीं दे रहे, और अपने सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके मलाई आपस में ही खा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आरटीए एक्टिविस्ट वेलंकर का। इसने आरटीए के तहत ये खजाना बाहर निकाला। 173.57 करोड़ का जो स्पेशल रिलीफ दे रहे थे ये 13 टोल ऑपरेटर को बाय एमएसआरडीसी। अगर ये आरटीआई के जरिए जानकारी नहीं लेते तो ये तो इतना बड़ा स्कैम हो चुका होता, और सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र को तो पता भी नहीं चलता। ना जाने ऐसे कितने स्कैम एमएसआरडीसी में हो रहे हैं। पिछली बार मैं वहां ऑफिस में गया, बांद्रा वर्ली सीलिंग के नीचे जो इनकी ऑफिस है नरगिस दत्त नगर के करीब, मैं वहां गया, मैं इनसे मिला, मैं कार के लिए सीडी मंगा, आईडी मंगा, कैसेट मंगा।
कि मुझे मेरी पार्टी रीजनल पार्टी है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, इस पार्टी का एम पॉलिटिकल पार्टी का मुझे भी ये बेनिफिट दिया जाए, जबकि दूसरी पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता बोर्ड लगा के ये बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इनके कंसर्न अथॉरिटीज ऑफिसर मुझसे कहते हैं सच काइंड ऑफ बेनिफिट हैज नॉट बी परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। विजय वाघमारे जो इतनी पहल कर रहे हैं, ये इतना ह्यूज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करने महज 13 ऑपरेटर को, तो इनका इसमें क्या निजी फायदा है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड अगेंस्ट श्री विजय वाघमारे एज वेल एज अदर सीनियर ऑफिसर ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो बहुत पहल कर रहे हैं। ये 173.57 करोड़ रुपीस 13 ऑपरेटर को देने के लिए बनिस्बत इसके हॉनेबल सीएम श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, he must be waive the electricity bill of innocent citizen of Maharashtra। ये बेनिफिट होगा, ये नहीं बेनिफिट होगा 13 जन का पेट भर दो। यहाँ पे सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई बहुत परेशान है, लाइट का बिल देख के इनकी रातों की नींद उड़ गई है। कल आ जाएंगे बीएसटी वाले लाइट काटने के लिए, क्या करेंगे? इस गर्मी में बिना लाइट का कोई रह सकता है? कहां से लाएंगे पैसा? क्या चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, एटीएम लूटेंगे, कहां से लाएंगे? Honorable Shri Uddhav Bala Saheb Thackeray must be think about the same. If he knows about these 173.57 crore relief to merely 13 toll operator, he must be immediately scrap the such benefit to be given to these 13 operator। और मुझे उम्मीद है Honorable Shri उद्धव बाला साहब ठाकरे जी इस पे विचार करेंगे, ये सिटीजन ऑफ मुंबई का ध्यान रखेंगे, सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में रियायत देंगे और ये जो 173.57 करोड़ रुपीस का स्कैम होने वाला था उसको रद्द करेंगे। खुदा हाफिज। ये थे मोहम्मद नईम शेख जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से 173 करोड़ का जो 13 टोल ओनर को दिया जा रहा था, उनका ये कहना है कि ये चीज़ को जो टोल नाके को ये रियायत दी जा रही थी उसे रोक करके वही अमाउंट जो है मुंबई के लाइट बिल के लेकर के मुंबई की जनता को दिया जाए। उनका सीधा यही कहना है कि ये चीज़ को रद्द कर देना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मुंबई सिटीजन जो है वो काफ़ी परेशान है, सीधा उनके जेब पे बोझ पड़ रहा है, खाने के वांदे है। श्री उदय साहब बाला साहब ठाकरे जी से हम भी गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर सोच विचार करके आगे का फैसला ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।